अक्सर लोगों को मैथ्स यानी रियाजी थोड़ी मुश्किल लगती है, खास तौर पर जब फ्रैक्शंस यानी कुसूरों की बात आती है। लेकिन परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इस सफर में हम इस मौजू को बिल्कुल आसान और दिलचस्प बना देंगे। तो आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। हम बिल्कुल शुरू से शुरू करेंगे कि भाई ये फ्रैक्शन आखिर है क्या चीज़। फिर हम देखेंगे कि इनको जोड़ते, घटाते, ज़र्ब और तकसीम कैसे करते हैं। चलें शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। तो चले सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये फ्रैक्शन यानी कसर आखिर है क्या। इस कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे मजेदार तरीका है पिज्जा। फौरन जहन में आ जाता है ना। तो फर्ज करें एक पूरा पिज्जा है जिसके 4 बराबर हिस्से किए गए हैं। अब अगर इसमें से एक टुकड़ा उठा लिया जाए तो इसका मतलब है कि पिज्जा का 1/4 यानी 1/4 हिस्सा अब हमारे पास है। बिल्कुल इतना ही आसान है ये। अच्छा, तो हर फ्रैक्शन के ना 2 अहम हिस्से होते हैं। जो नंबर ऊपर होता है उसे कहते हैं न्यूमरेटर या शुमार कुनिंदा। ये बताता है कि हमारे पास कितने हिस्से हैं। और जो नंबर नीचे होता है वो है डिनोमिनेटर या निस्बे नुमा, जो बताता है कि कुल कितने हिस्से थे। सिंपल। ठीक है, अब जब बुनियादी बातें समझ आ गए हैं तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रैक्शंस को जोड़ते कैसे हैं। चलें सबसे आसान केस से शुरू करते हैं। जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स यानी नीचे वाले नंबर सेम होना, तो रूल बहुत सिंपल है। बस ऊपर वाले नंबर्स यानी न्यूमरेटर्स को आपस में जमा कर दें। और ये देखें नतीजा, 1 और 2 को जमा किया तो मिला 3, जबकि डिनोमिनेटर वही 5 रहा, तो हमारा जवाब बन गया 3/5। लेकिन सवाल यह है कि अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों तो क्या होगा। देखें, लेफ्ट साइड वाली मिसाल तो आसान थी, लेकिन राइट साइड पर हिस्सों का साइज ही मुख्तलिफ है। तो इनको जमा करने से पहले इन्हें एक जैसा करना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे अहम बात यह है, हम अलग अलग साइज के टुकड़ों को सीधा सीधा जमा नहीं कर सकते। हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना होगा। इस केस में हम 1/2 को 2/4 बना सकते हैं। देखें, मिकदार वही है, बस लिखने का अंदाज बदल गया। और जैसे ही डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो गए, ये सवाल तो फिर से बिल्कुल आसान बन गया। अब बस ऊपर वाले नंबर्स को जमा करना है। 2 जमा 1 और हमें हमारा जवाब मिल गया 3/4। अच्छा जी, अब बारी है सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक की। और खुशखबरी ये है कि अगर एडिशन समझ आ गया है तो ये तो बिल्कुल हलवा लगेगा। बिल्कुल एडिशन की तरह ही जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम बस ऊपर वाले नंबर्स को माइनस कर देते हैं। इस मिसाल में देखें, 3 में से 1 गया तो बचा 2 और डिनोमिनेटर वही 4 रहा। हाँ, और एक जरूरी बात हमेशा याद रखनी है, मैथ्स में ना हम अक्सर जवाब को उसकी सबसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। अब 2/4 और 1/2 दोनों की वैल्यू तो एक ही है, लेकिन 1/2 ज्यादा सादा और बेहतर तरीका है लिखने का। तो फिर वही सवाल सामने आ गया, जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग हों तो सब्ट्रैक्शन कैसे करें। जैसे एडिशन में किया था, यहां भी हमें इनको बराबर करने का कोई तरीका चाहिए। इसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, तो हम करते क्या हैं, पहली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 3 को दूसरी के डिनोमिनेटर यानी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आया 12। फिर दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी 1 को पहली के डिनोमिनेटर यानी 5 से मल्टीप्लाई किया, ये बना 5। अब बस 12 में से 5 माइनस कर दें और हमें मिला 7। ये बन गया हमारा नया न्यूमरेटर। और नया कॉमन डिनोमिनेटर हासिल करना तो और भी आसान है। बस दोनों ओरिजिनल डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी 5 को 4 से ज़र्ब दी और जवाब आया 20। अब इन दोनों हिस्सों को मिला लेते हैं। हमारा नया न्यूमरेटर है 7 और नया डिनोमिनेटर है 20, तो फाइनल जवाब आ गया 7/20। चलें जी, अब बारी है मल्टीप्लिकेशन की, जिसे अक्सर लोग फ्रैक्शंस का सबसे आसान ऑपरेशन समझते हैं। और इसकी वजह यह है कि यहां कॉमन डिनोमिनेटर का कोई झंझट ही नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का रूल तो बिल्कुल सीधा सा है, बस ऊपर वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाले नंबरों को आपस में। दैट्स इट, इतना ही आसान। आए इस रूल को एक मिसाल से देखते हैं। ऊपर वाले नंबर्स 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो बना 8, और नीचे वाले नंबर्स 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बना 15। देखा कितना सिंपल है। और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कोई लंबे चौड़े स्टेप्स नहीं, बस सीधी साधी मल्टीप्लिकेशन। और आखिर में बात करते हैं डिवीजन यानी तकसीम की। इसमें ना एक छोटी सी लेकिन बहुत काम की ट्रिक है। ये ट्रिक असल में डिवीजन के सवाल को मल्टीप्लिकेशन का सवाल बना देती है। रूल बहुत आसान सा है, इसे कहते हैं इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, यानी उल्टाएं और ज़र्ब दें।
करना क्या है, आप दूसरी फ्रैक्शन को उलट दें, डिवीजन के निशान को मल्टीप्लिकेशन में बदल दें और बस ये बन गया एक सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन का सवाल। याद रखिएगा, उल्टाएं और ज़र्ब दें। तो देखें, हाफ को 1/4 से डिवाइड करना वही बात है जैसे 1/2 को 4/1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जिसका जवाब आता है 4/2। और जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो जवाब मिलता है 2। तो चलें फटाफट सारे अहम पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। नंबर 1, फ्रैक्शन किसी पूरी चीज का एक हिस्सा है। नंबर 2, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर्स का सेम होना जरूरी है। नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सीधी सादी है। और नंबर 4, डिवीजन के लिए उल्टाएं और ज़र्ब दें का रूल इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा फ्रैक्शंस की दुनिया का एक छोटा सा टूर। लेकिन एक बात याद रखें, ये सिर्फ किताबों या इम्तिहानों की चीज़ नहीं है। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी फ्रैक्शन से भरी हुई है। जब कुकिंग करते वक्त आधा कप चीनी डाली जाती है, या जब मोबाइल की बैटरी चेक की जाती है कि सिर्फ 1/4 रह गई है, तो ये सब फ्रैक्शंस ही तो हैं। अब जब ये सारे रूल्स पता चल गए हैं, तो सोचिएगा ज़रूर कि ये फ्रैक्शंस हमारी ज़िंदगी में और कहाँ-कहाँ छुपे हुए हैं।